भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा का पर्व नवंबर महीने में कब मनाया जाएगा। 4 या 5 नवंबर। कुछ लोग 4 नवंबर बता रहे हैं तो कुछ लोग 5 नवंबर बता रहे हैं। सभी के मन में कंफ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो में हम आप इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे पूर्णिमा तिथि कब कब खत्म होगी, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा, पूजा का क्या नियम है, क्या विधान है, शास्त्रों में किस प्रकार से व्रत करना है, किस प्रकार से पूजा का उल्लेख बताया गया है और कुछ विशेष गलतियों के बारे में जो कि भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए, अन्यथा पाप लग जाता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सही सटीक जानकारी अच्छे से प्राप्त होगी, अन्यथा आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा की महत्व की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा के सिद्धांतों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि अक्षय पुण्य फल को देने वाला होता है। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में महापूर्णिमा कहा गया है। यह तिथि अक्षय पुण्य फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन किया गया स्नान, दान, व्रत और दीपदान सहस्र गुना फलदायी होता है। वक्त उसी के साथ हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि देव दिवाली इस दिन है या नहीं है, अगर है तो किस प्रकार से पूजा अर्चना करना है। मैं तो जैसा कि हम आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली भी मनाई जाती है। यह दिन देवताओं की दीपावली के रूप में प्रसिद्ध है। इस दिन काशी सहित सभी तीर्थों में लाखों दीप जलाए जाते हैं। मैं तो पूछ जो गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि कार्तिक पूर्णिमा को बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। जो माताएं बहनें कार्तिक स्नान करती हैं, उनका कार्तिक स्नान भी कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। हिंदू सनातन धर्म में हर माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण और बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि कार्तिक मास के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत उत्तम बताया गया है। स्वयं नारायण ने भी कहा है कि मैं कार्तिक माह हूं, और पूज्य गुरु जी ने यह भी बताया है कि शास्त्रों में उल्लेख है कि स्वयं विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास का महत्व बताया है। कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन किसी पवित्र मठ में स्नान करते हैं या फिर किसी पवित्र तालाब में स्नान करते हैं तो आपको कई नदियों का महत्व पता चल जाएगा। गुल्ला प्राप्त बरबांट होता है, लेकिन यह सार्वभौमिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं। यदि आपने पूरे कार्तिक मास में कार्तिक स्नान नहीं किया है तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु जी ने कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं जो कि हर एक महिला, पुरुष और व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद घर में सदा के लिए बना रहे। और गुरु जी ने यही भी बताया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर यदि आप विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, ब्रह्मा स्नान घर में स्नान करते हैं, यदि ब्राह्मण दक्षिणा देते हैं या फिर ब्राह्मण को घर मांग भोजन करवाते हैं और उन्हें जरूरतमंदों का दान करते हैं, तो इससे आपको कई गुना पुण्य फल मिलते हैं। आज के दिन सफेद वस्त्र, मौसमी फल, तिल, चावल, वस्त्र या गौ सेवा का दान करना अत्यंत शुभ होता है। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीप अवश्य जलाएं, एक पितरों के नाम से, उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी के नाम से। इससे घर में धन, सुख और शांति बनी रहती है। भक्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे महीने में अगर आप स्नान नहीं कर रहे हैं, दान नहीं दे रहे हैं या फिर दीपदान नहीं कर रहे हैं तो यह एक दिन है। इस दिन आपको अधिक से अधिक दीपदान करना चाहिए। अपनी दृढ़ता के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। ब्रह्मा पुजारी में यह सुनिश्चित करना चाहिए। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, तो चलिए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं संपूर्ण शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या ओम नारायण नमः लिखा हो तो अवश्य लिख दें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें,
ताकि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप पर तथा आपके परिवार पर बना रहे। और अपने पितरों के लिए पितृदेवताएं नमः अवश्य ही लिखें, ताकि आपके पितृ प्रसन्न हो और आपके आशीर्वाद प्रदान करें। इसी के साथ भक्तों, आपसे एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि जो कोई भक्त हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं संपूर्ण शुभ मुहूर्त कार्तिक पूर्णिमा। तो देखिए, इस बार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जो 5 नवंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि जो कि 4 नवंबर को रात्रि 10:87 बजे है और पूर्णिमा तिथि का समापन 5 नवंबर को रात्रि 6:50 बजे होगी। उदया तिथि और चंद्रोदय व्यापनी पूर्णिमा 5 नवंबर को है। इसीलिए जो माताएं बहनें 32 पूर्णिमाओं का व्रत करती हैं, चंद्रमा का व्रत करती है, सत्यनारायण व्रत, यह सभी व्रत 5 नवंबर बुधवार के दिन किए जाएंगे। इस दिन पूजा के लिए शुभ समय है प्रातःकाल 7:57 से 9:20 तक। इस समय में शुभ की चौघड़ियां हैं। दूसरा मुहूर्त है पूजा के लिए, जो कि 10:40 से 12:03 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:05 से 1:26 तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम को 51 पर रहेगा, यानी चंद्रोदय शाम 5:11 पर होगा। इसी के साथ भक्तों, देव दिवाली की बात करें तो इस बार नहीं बल्कि हर वर्ष देव दीपावली पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन जैसे कि दीपावली पर हम दीपदान करते हैं, पूरे घर में और घर के मुख्य द्वार पर या फिर किसी मंदिर में या फिर किसी वृक्ष के आसपास दीपदान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन भी जैसे बिल्कुल दीपावली की तरह ही बनाई जाती है। तो देव दीपावली पूजा और दीपदान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। शाम को 5:10 से रात्रि 7:10 तक। इस समय में आप विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और दीपदान इत्यादि इस समय में आप कर सकते हैं। अब देखिए, देव दीपावली, जैसा कि मैंने कहा, आपको दीपावली की तरह ही देव दीपावली यानी कि पूर्णिमा मनाई जाती है। जो भी आप दीपावली पर कार्य करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए हैं, तो इस समय में आप कर सकते हैं। जिन्होंने धन वर्षा पोटली नहीं बनाई है, धन वर्षा पोटली का निर्माण भी कर सकते हैं और विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके अपने घर में धन रखने के स्थान पर पोटली को स्थापित कर सकते हैं। यह भी एक विशेष दिन है जिस दिन आप अपने घर में पोटली की स्थापना कर सकते हैं। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद ही खोला जाता है। तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:11 पर। इस समय में आप चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें दूध से अर्घ्य देकर उनकी पूजा आराधना करके अपने मन की कामना कर सकते हैं। आप व्रत करते हैं तब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, वह भी शाम के समय स्नान इत्यादि करके अगर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो उनकी मनचाही कामना पूर्ण होती है। यह कार्य आप चाहे तो प्रत्येक पूर्णिमा पर कर सकते हैं, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से श्री लक्ष्मी और नारायण की आराधना कीजिए। आज के दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करते हैं, तो इसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। बड़ा शीघ्र ही आपको इसका फल मिल जाता है, क्योंकि पूर्णिमा शब्द का मतलब ही होता है मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। इसलिए आज हम जो भी कामना करते हैं, जो भी संकल्प लेकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, निश्चित ही हमारी कामना वह पूर्ण होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन शिवजी और माता पार्वती की उपासना करना शुभ माना जाता है और देश के कई राज्यों में कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा, देव दीपावली, गंगा स्नान और गुरु नानक जयंती के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्र विशेष के आधार पर इस दिन का महत्व बहुत अधिक है।
तो जो भी नियम आपके परिवार में है, जैसे भी परंपरा है, उसके अनुसार आप चाहे तो पूर्णिमा का पालन कर सकते हैं। जो भक्त किसी कारण से देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए हो, उन्हें इस तुलसी विवाह करना चाहिए और कार्तिक मास का उद्यापन भी आपको इसी दिन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा किसी योग्य निर्धन को देने के साथ ही सामर्थ्य हो तो अपने घर पर किसी वैष्णव को या किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर आप उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं और यथासंभव दान दक्षिणा दीजिए। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को पंचभीष्म या भीष्म पंचक व्रतों के नाम से जाना जाता है, जो कि देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहते हैं। ऐसे में जिन भक्तों ने पंचभीष्म व्रत रखे हैं, उसका समापन या उद्यापन भी आपको पूर्णिमा के दिन करना होता है। जो लोग पहली बार पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, वह लोग आज के दिन से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज आप सुबह कितनी संख्या में, जैसे कुछ लोग 1 साल तक पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हो, या कुछ लोग 2 साल तक, या 26 पूर्णिमा का या 32 पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं, तो उन संख्याओं का संकल्प आपको व्रत के पहले दिन जरूर लेना चाहिए। जो लोग आज के दिन कार्तिक मास का या कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन करना चाहते हो, उन्हें भी सुबह हाथ में जल और पुष्प लेकर उद्यापन करने का संकल्प लेना चाहिए। जिन लोगों ने आज उद्यापन करना हो, उन्हें सुबह से व्रत रखकर शाम के समय उद्यापन करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह आप विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप जलाएं, भगवान विष्णु को और भगवान शिव को आप चंदन का तिलक लगाएं और उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा या शमी पौधे की पत्तियां या आग के फूल आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को आज के दिन आप पीले रंग की वस्तुएं जरूर चढ़ाएं, जैसे पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र, और दीप जलाकर मां लक्ष्मी जी और पूरे शिव परिवार का पूजन करें। मंत्रों का जाप करें, व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। सबसे अंत में शिव चालीसा और विष्णु चालीसा का पाठ करके आप आरती जरूर करें। दोपहर के समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आज के दिन आप जरूर सुनें या पढ़ें। सुबह और शाम दोनों ही समय आपको तुलसी जी के पौधे में दीप दान भी आज के दिन जरूर करना चाहिए। जो लोग कार्तिक के पूरे महीने में दीपदान ना कर पाए हो, तो आज के दिन आप 365 इस बार, क्योंकि पुरुषोत्तम मास रहा है, तो आप 366 बाती का दीपक जलाकर दीपदान जरूर करें। चाहे केवल एक ही दिया आप जलाएं। 366 बाती का नहीं जल सकते तो 108 बाती का दीपक भी आज के दिन आप जला सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे 1 हो या 5 दीपक हो, आपको जरूर जलाने चाहिए। और इन दीपकों का दान आप नदी, तालाब, सरोवर, आसपास कोई पवित्र वृक्ष हो, जैसे बेल वृक्ष, आंवले का पूजन कार्तिक मास में किया जाता है, तुलसी जी के पौधे का पूजन किया जाता है, तो इन सभी जगह पर आप कहीं पर भी दीपदान जरूर करें। अगर आपके लिए गंगा जी में जाकर दीपदान करना संभव ना हो, तो आप घर पर भी एक थाली या परात में जल भरकर उसमें कच्चा दूध और रोली, अक्षत पुष्प छिड़क कर आप घर में ही पानी में दीपदान कर सकते हैं, जल में दीपदान कर सकते हैं। मां गंगा जी का ध्यान करते हुए आप आटे का या फिर पत्ते में दोनों बनाकर उसमें घी का या तिल के तेल का बाती बनाकर तिल रखकर आप दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी घर में ही आपको गंगा जी में दीपदान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इससे नमक का त्याग करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में केवल मीठा फल आहार ही किया जाता है। दिन भर व्रत रखें। इस दिन झूठ, चोरी, पाप, नशा इत्यादि ना करें, ना ही ऐसे व्यक्ति का साथ करें। घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियों का या मौसमी वस्त्रों का दान जरूर करें। शाम के समय एक बार फिर से पूजन करें। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल के समय करें। प्रदोष काल सूर्यास्त से पहले मिनट पहले और 40 मिनट बाद का समय होता है, और क्योंकि चंद्र देवता की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है, तो चंद्र देवता को आप खीर का भोग जरूर लगाएं। चंद्र देवता को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने वाले लोटे में आप जल भरे, रोली, अक्षत, सफेद फूल डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर ओम सहज चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें
और फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु को शाम के समय आप पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान शिव को अखंडित चावल यानी जो चावल की खीर आपने बनाई हुई है, हो सके तो गाय के दूध से बनी खीर का भोग भगवान शिव को लगाएं। और इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधें। तोरण यानी आम या अशोक की पत्तियों से आप बंधनवार बनाएं। उसे घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। ऐसा करने से आपके घर को किसी की नजर नहीं लगे। इस दिन जितना हो सके आप भजन कीर्तन करें। जो लोग किसी कारण से एकादशी अथवा दशमी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह नहीं करा पाए हो या तुलसी की पूजा विधि विधान से न कर पाए हो, वह भी आज के दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं। भीष्म पंचक व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन भर व्रत रखकर शाम को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और जो लोग भी आज कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 1.25 मीटर पीला कपड़ा ज्यादा हो। अगर आपकी सामर्थ्य अधिक हो तो आप पीली धोती साथ में जरूर रखें। पीले फल, पीले फूल और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाज, दक्षिणा और फल, मिठाई, यह आप चौकी पर पूजा करते समय रखें। पूजा करें। भगवान विष्णु से ही अपने आराध्य देवी देवताओं से आप प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किए गए स्थान को प्रभु स्वीकार करें। और आज आपके पूर्णिमा के व्रत पूर्ण हो गए हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज आप उद्यापन कर रहे हैं और इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आप कोई भी पकवान जरूर बनाएं और आसपास मंदिर में पुजारी जी को दान में जरूर देकर आए। गौ माता की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो आज के दिन गौग्रास जरूर निकालें। हो सके तो गौशाला में हरे चारे का या हरी सब्जियों का दान करें। अपने हाथ से गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान विधि से व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपको अपने घर पर हवन जरूर कराना चाहिए। खुद से यदि आप हवन करना चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं। एक छोटे हवन कुंड में आप अग्नि जलाकर फिर उसमें हवन सामग्री में आपको काले और सफेद तिल मिलाकर और खीर से कम 21 बार आहुति देनी चाहिए। आहुति देते समय अग्नि देवता का ध्यान करें और सबसे अंत में जल के छींटे देने चाहिए। इस प्रकार अग्नि देवता के माध्यम से हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग हमारे देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। अगर संभव हो तो आज के दिन आप अपने पितरों के नाम से एक पवित्र पौधा, पवित्र वृक्ष कहीं आसपास जरूर लगाएं। सार्वजनिक जगह पर नदी, तालाब आदि के किनारे या किसी पार्क में आप कोई भी छायादार या फलदार पौधा भी लगा सकते हैं और बड़े होने तक उस पौधे की देखभाल आप जरूर करें। पितरों के नाम से दीपदान करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक पितरों के नाम से और उत्तर दिशा की तरफ मां लक्ष्मी जी के नाम से एक दीपक प्रकाशित होने से पितरों और मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन अत्यंत पवित्र, शुभ और पुण्यदायी होता है। साथ ही कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करने से अक्षय पुण्य, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पहला, झूठ, पाप और नशे से दूर रहें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन झूठ बोलना, छल कपट करना, किसी का दिल दुखाना या किसी के प्रति बुरा भाव रखना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इस दिन नशा, मांसाहार, लहसुन प्याज, मद्यपान जैसी अपवित्र वस्तुएं बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की उपासना का है। अशुद्ध भोजन या गलत कर्म करने से व्रत और पूजा का फल नष्ट हो जाता है। दूसरा, बाल और नाखून न काटें। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन बाल, दाढ़ी या नाखून काटना अशुभ माना गया है। यह कार्य शरीर से सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और लक्ष्मी जी की कृपा दूर होती है। इस दिन अपने शरीर को सजाने या सौंदर्य प्रसाधन में समय न गंवाएं, बल्कि स्वच्छता और सादगी का पालन करें। तीसरा, दीपक बुझने न दें। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन जलाया गया दीपक देवताओं के स्वागत का प्रतीक होता है, इसलिए ध्यान रखें कि दीपक स्वयं से बुझने न पाए। यदि हवा से बुझ जाए तो उसे आदरपूर्वक फिर से जलाएं। दीपक का प्रकाश ही इस दिन आपके जीवन में प्रकाश लाता है। चौथा, झगड़ा या अपवित्र वातावरण न बनाएं। इस दिन घर में किसी प्रकार का झगड़ा,
विवाद या ऊंची आवाज में बोलना पूरी तरह वर्जित माना गया है। भक्तों को इस दिन शांत मन, मधुर वाणी और प्रसन्न भाव रखना चाहिए। जहां क्रोध और कलह होता है, वहां देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती। पांचवां, पेड़ पौधों या तुलसी का अपमान न करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी के पौधे में पानी डालना, दीप जलाना और परिक्रमा करना शुभ होता है। लेकिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते तोड़ना या पौधे के पास जूते पहनकर जाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार किसी पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाना भी बड़ा पाप है। छठा, गौ माता की अवहेलना न करें। इस दिन गाय की सेवा करने से कई जन्मों का पुण्य मिलता है। इसलिए आज के दिन गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं। जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की सेवा करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, पूज्य गुरु जी का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय अत्यंत फलदायी माने जाते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव तीनों की कृपा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर होता है। पूज्य गुरुजनों के अनुसार इस पवित्र तिथि पर यदि कोई व्यक्ति स्नान, दान और ध्यान के साथ कुछ विशेष उपाय करता है, तो उसके जीवन से दरिद्रता दूर होकर समृद्धि आती है और साथ ही पितृ भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि संभव न हो तो घर पर जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और एयम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और धन की वृद्धि करता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात को घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ होता है। इससे लक्ष्मी माता का आगमन होता है। इस दिन गरीब, ब्राह्मण या गौ सेवा में भोजन और वस्त्र दान करने से पितृदोष समाप्त होते हैं और पूर्वज प्रसन्न होकर घर में सुख शांति लाते हैं। इसके साथ ही रात्रि में चांदी या तांबे के सिक्के को हल्दी से पूजकर तिजोरी या धन स्थान में रखने से धन लाभ होता है और व्यवसाय में वृद्धि होती है। कहा गया है कि इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने या दीपदान करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सच्चे मन, शुद्ध भावना और श्रद्धा से इन उपायों को करने पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितृ तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है, जिससे जीवन में धन, सुख और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का यह पावन दिन अत्यंत मंगलकारी और शुभ फल देने वाला होता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर से बाहर आकर भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दान, दीपदान और व्रत करता है, उसके जीवन से सारे दुख, दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में दीपदान करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती है और घर में सौभाग्य का स्थायी वास होता है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस पूर्णिमा को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं।